हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, फेस्टिव सीजन अपने एंडिंग पर है और ऐसे में एक महापर्व है जो पूरे भारत में इवन विश्व में भी मनाया जाता है। इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। तो मैं आज कवर करने जा रही हूँ छठ पूजा के बारे में। जी हाँ, इंडियाज़ मोस्ट मेजर फेस्टिवल ये कहलाता है। भारत के कई कोनों में, विदेश के कई कोनों में जहाँ पे भारतीय एग्जिस्ट कर रहे हैं, भारतीय रह रहे हैं, वैसे भारतीयों ने हर देश के कोने में अपना परचम लहराया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि देश दुनिया में हर जगह ये सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी छठ पूजा की। आखिर छठ पूजा की हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, और काफ़ी लॉन्गेस्ट डे ये फेस्टिवल है दोस्तों। 4 दिन का महापर्व है और अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चारों दिन आपको अलग अलग रिचुअल देखने को मिलते हैं। तो इसको हम पूरी तरीके से कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मीनिंग होता क्या है छठ का। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं दोस्तों, वर्ड है यहाँ पे छठ, ठीक ना। तो अब ये जो छठ हो गया या छठी हो गया, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ये सिक्स्थ को बताता है। नेपाली लैंग्वेज, मैथिली लैंग्वेज, भोजपुरी लैंग्वेज या फिर आप संस्कृत कह लीजिए, तो वहाँ पर ये सिक्स्थ जो हमारा डिजिट है उसको ये बताता है। ये फेस्टिवल कार्तिक शुक्ल पक्ष के 6th डे को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी वजह से इसे छठ पूजा कहा जाता है। वैसे इसके सिमिलर और भी बहुत से पूजा हैं। ये प्राकृत वर्ड है आपका, और संस्कृत में इसका मीनिंग षष्ठी से होता है, छठे से होता है। इसके समान और भी पर्व हैं जो भारत में मनाए जाते हैं, जैसे ललही छठ हो गया, चैती छठ हो गया, बैसाख छठ हो गया, अगहनी छठ हो गया। तो छठ पूजा के सिमिलर और भी छठ पूजा हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए जो आता है साल के लास्ट में और जिसका वेट हम लोग साल के बिगिनिंग से करना शुरू करते हैं, यानी कि साल की शुरुआत से हम वेट करते हैं और साल के लास्ट में ये पर्व आता है। 4 दिन तक मनाया जाता है और छठे दिन सेलिब्रेट होता है ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को, और इसी वजह से इसे छठ पूजा कहा जाता है। इसे महान पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि आखिर ये 4 दिन होता क्या क्या है। डिफरेंट रिचुअल जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम जानते हैं छठ पूजा की हिस्ट्री। दोस्तों, कहीं ना कहीं तो एविडेंस होगा, कहीं तो इसके बारे में लिखा होगा। तो जी हाँ, ये बहुत ही एंशियंट फेस्टिवल है, यानी कि ओल्डेस्ट फेस्टिवल में इसकी काउंटिंग की जाती है। एंशियंट वेद्स में अगर हम देखें, ऋग्वेद में हम लोग अगर बात करें, तो ऋग्वेद में सन पूजा के बारे में, यानी सूर्य पूजा के बारे में लिखा गया है। और सूर्य पूजा करने की जो विधि बताई गई है दोस्तों, वो बिल्कुल वैसी सिमिलर है जैसा हम आज के डेट में करते हैं। और साथ ही साथ महाभारत में द्रौपदी ने भी जो छठ पूजा है वो किया था। किसके एडवाइस पे किया था? ऋषि धौम्य के एडवाइस में उन्होंने किया था। और जब उन्होंने ये पूजा किया था तो द्रौपदी का जो पर्पस था, वो पर्पस था कि जो पांचों पांडव है उनकी सेहत अच्छी रहे, साथ ही साथ उनको सुखी जीवन मिले, और पांडवों को जो खोया हुआ राजपाट है वो फाइनली उनको मिल ही गया। तो इस तरीके से ये जो है शुरुआत छठ पूजा की दिखाई जा रही है। वैसे तो छठ पूजा की जो एक्चुअल शुरुआत है उसका श्रेय कर्ण को भी दिया जाता है, ठीक है। तो कर्ण को किस तरीके से दिया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि वो सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे और हमेशा जब भी वो स्नान करते थे तो प्रतिदिन स्नान करने के बाद वो जल में जाके सूर्य को अर्घ देते थे। तो इस तरीके से कहा जाता है कि एक तरीके से जो कर्ण है उन्होंने सूर्य पूजा की शुरुआत की। हम एंशिएंट वेद में भी सूर्य पूजा की शुरुआत के बारे में बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस देख रहे हैं कि बिल्कुल सिमिलर तरीके से सूर्य पूजा की जा रही है। साथ ही राम और सीता ने भी सूर्य पूजा किया था, यानी ये जो छठ पूजा है उन्होंने कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के छठे दिन इस व्रत को किया था, जब वो एक्साइल होकर रिटर्न आए थे, यानी कि जब वो दोबारा से अपना राजपाट जीतते हुए उनकी रिटर्निंग हुई थी अयोध्या में। तो उस दौरान उन्होंने छठ पर्व को ऑफर किया था, उस दौरान उन्होंने छठ की पूजा की थी। अब अगर हम लोग बात करें कि आखिर छठ पूजा सेलिब्रेट होता कहाँ है, वो मेजर जगह कहाँ पर है, तो अगर कंट्री के बारे में बात करें तो इंडिया और नेपाल, ये दो ऐसा कंट्री है जहाँ पर छठ पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के हर कोने में छठ पूजा को अपने तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर मेनली हम बात करते हैं तो मुख्य तौर से ये पर्व बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी हो गया, इस रीजन में ये काफ़ी खास तौर से बहुत ही ग्रेट एंथुजियम के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो
अर्घ दिया जाता है दोस्तों, ये सन के किरणों को दिया जाता है। सूर्य की जो वाइफ है उषा प्रत्युषा, उसकी यहाँ पर पूजा की जाती है, ठीक है। और अच्छी बात यह है, यहाँ कोई आइडल वर्शिप नहीं होता है, यानी मूर्ति पूजा यहाँ पर नहीं होती। आपको कोई मूर्ति यहाँ पे स्टैचू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज, यानी कि जो राइजिंग सन रेज है और उसके बाद जो सनसेट है, उसकी पूजा यहाँ पे किया जाता है। जो राइजिंग सन है ये आपका उषा कहलाती है, और जो सन सेटिंग हो रही है ये आपका प्रत्युषा कहलाती है। तो इन्हीं को अर्घ दिया जाता है। और अच्छी बात यह है कि बहुत से मुस्लिम पीपल जो हैं वो छठ पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। तो एक जो ब्रदरहुड है वो भावना भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक और इंटरेस्टिंग बात इस महापर्व को लेकर ये है दोस्तों कि काफ़ी इको फ्रेंडली है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इको फ्रेंडली हिंदू फेस्टिवल है। आमतौर से अगर हम लोग बात करें तो जनरली कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो इंडिया में जो सेलिब्रेट होता है वो इको फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसमें ऐसे पॉल्यूटेंट रहते हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं बहुत बैडली। लेकिन ये इको फ्रेंडली हिंदू फेस्टिवल है दोस्तों, और 4 दिन तक चलता है। बहुत टफ है, निर्जला व्रत है पूरी तरीके से, ये आप कह सकते हैं। किस तरीके से ये व्रत किया जाता है इस चारों दिन की डिटेल के बारे में भी हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि माहौल इतना बढ़िया हो जाता है। बहुत सारे लोकगीत यहाँ पर चलते हैं। शारदा सिन्हा के गीत हो गए, खेसारी लाल के सॉन्ग हो गए, फिर सोनू निगम हो गए। इस तरीके से बहुत सीरीज ऑफ हमारे पास सिंगर्स हैं जो कि छठ पर्व में ये छठ गाना चलते हैं। अनुराधा पौडवाल के सॉन्ग सुनिए, मज़ा आ जाएगा आपको। जब इस तरीके के लोकगीत अगर सुना जाएगा तो माहौल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन जाता है दोस्तों। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, कोई आइडल वर्शिप नहीं होती है, यानी कि मूर्ति पूजा। इस पूजा का जो आप देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे मूर्ति पूजन नहीं की जा रही है, ठीक है। सिर्फ आपका जो सन राइजिंग है, सन सेटिंग है, इसकी पूजा यहाँ पर की जा रही है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है हिंदुओं का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदू जो है वो मूर्ति पूजन करते हैं, लेकिन हिंदुओं का ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पे किसी तरीके की कोई मूर्ति नहीं है, जहाँ उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है, डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है, और काफ़ी इको फ्रेंडली तरीके से लोकगीत के साथ इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि आखिर जो छठ पूजा है वो सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। हाउ इज छठ पूजा सेलिब्रेटेड। सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि साल के लास्ट में होने वाला और लंबा चलने वाला ये फेस्टिवल है, और दिवाली से लगभग एक वीक वैसे जो आपका कार्तिक शुक्ल षष्ठी है उस दिन 6th डे को ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, और 4 दिन ये लंबा चलने वाला फेस्टिवल है। तो यहाँ पर आपको मालूम ही चल गया कि कितना लंबा ये फेस्टिवल हमें देखने को मिल रहा है। 4 दिन लंबा है, चारों दिन अलग तरीके से ये जो फंक्शन है, ये जो फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर हम सन की जो लॉर्ड हमारे सन है उनकी वाइफ, जिन्हें हम छठी माई नाम से जानते हैं, उनकी पूजा की जाती है। डाला छठ नाम से भी इस फेस्टिवल को हम जानते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाकर अपने हाथों से, फ्रूट्स हो गए, और ये आप देख ही रहे हैं दोस्तों खजूर ठेकुआ, ये तो पहचान है छठ पूजा की। कुछ ऐसी भी सामग्री हो जाती है, कुछ ऐसी हमारे पास सामान हो जाते हैं जो पहचान बन जाते हैं। तो अगर हाथ में सुपली है, गन्ना है और खजूर ठेकुआ है, तो बिल्कुल समझ जाइए कि ये छठ पूजा का महान पर्व है। और ये खास करके दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, पॉजिटिविटी के लिए किया जाता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, और हर तरीके की सुख समृद्धि के लिए ये पूजा जो है वो डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड सन की वाइफ को। तो अब हम बात करते हैं पहले दिन की। व्रत ये 4 दिन चलने वाला है, निर्जला व्रत होता है दोस्तों, काफ़ी टफ होता है। तो देखिए पहला दिन जो है वो है आपका नहा खाए। नाम से ही मालूम चल रहा है कि नहा धो के आपको खाना है। ये चतुर्थी के दिन होने वाला आपका फंक्शन है, फेस्टिवल है। नहा खाए में खास करके शुद्ध पानी से नहा लिया जाता है, प्योर वाटर से हम नहा लेते हैं, हम गंगा जल से नहा लेते हैं, लोग नदियों में नहा लेते हैं। यानी कि आपको अच्छी तरीके से नहा धो के सात्विक आहार जो है, सात्विक भोजन घर का बना हुआ वो खाया जाता है। और भोजन में भी हर वैरायटी का आप नहीं स्वाद चख सकते हैं, जैसे लौकी कड़ी हो गया, कद्दू हो गया, उसके बाद से चना दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, तरवा हो गया, फिर रिकवच हो गया। इस तरीके की चीज़ें जो हैं, ऐसा भोजन कॉमनली प्रिपेयर किया जाता है। कई जगह आपका सब्जियां भी बना ली जाती है बिना लहसुन प्याज वाली। तो इस तरीके से जो पहला दिन है दोस्तों वो आपका नहा खाए का होता है।
अब हम आते हैं डे 2 पे, यानी कि जो दूसरे दिन का पर्व है छठ का, वो किस तरीके का रहता है। इसे देखिए खरना नाम से जाना जाता है, इसे कुछ जगह लोहांडा नाम से भी जाना जाता है, मेरे यहाँ तो खरना नाम से ही जाना जाता है। ये निर्जला फास्टिंग है दोस्तों। ऑलरेडी मैंने बताया कि एक बूंद भी पानी का आपको पीने को नहीं मिलने जा रहा है। सनराइज से लेके सनसेट तक का टाइम जो है आप बिल्कुल निर्जला रहने जा रहे हैं। 36 घंटे तक विदाउट वाटर आपको रहना है। बहुत ही कष्टकारक है, लेकिन कष्ट निवारक भी है, इसीलिए लोग बहुत ही बड़ी संख्या में इसे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दौरान जो खरना का दिन है ना दोस्तों, इस दौरान डिवोटी को खाने को भी मिलता है कि पूजा वूजा करने के बाद से आप स्वीट्स हो गया, खास करके खीर बनाई जाती है, ठीक है। तो चावल की खीर जो है गुड़ के साथ, कुछ जगह चावल और गुड़ के साथ बनाया जाता है, और कुछ जगह आपका उसमें दूध मिलाकर भी बनाया जाता है। तो खीर आपका बन रहा है, फिर केला हो गया, राइस हो गया, रोटी हो गया। इसी चीज़ को प्रसाद के तौर पे खुद भी खाया जाता है और दूसरों को भी खिलाया जाता है। ये जो खीर है ना दोस्तों, जो गुड़ और चावल डाल के बनाई जाती है, या फिर इसमें दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, इस खीर का एक प्रॉपर नाम है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आखिर इस खीर को बोला क्या जाता है, जो गुड़ और चावल की मदद से बनाया जाता है, और कई जगह इसमें दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं डे 3 की, यानी कि तीसरे दिन होता क्या है। ये जो तीसरा दिन है दोस्तों, ये है आपका षष्ठी। यही आपका छठ पूजा आप कह लीजिए, या संध्या अर्घ इसको कह लीजिए। पूरी तरीके से निर्जला फास्टिंग होता है, और जो लॉर्ड शिवा हैं, जो उषा प्रत्युषा हैं, प्रत्युषा की यहाँ पे पूजा की जा रही है, ऑफर किया जा रहा है उनको पूजा सामग्री। और जो बास्केट होता है, जिसे हम सुपली कहते हैं, वो सूप का बना हुआ जो बास्केट है दोस्तों, उसी में पूरा फ्रूट्स हो गया, उसके बाद से मिठाई हो गया, ये सब कुछ उसमें डाला जाता है। और नदी के किनारे में, या पानी का कोई सोर्स हो गया, पॉन्ड हो गया, आजकल तो लोग घर में भी पानी भर के थोड़ा सा पॉन्ड जैसा क्रिएट कर लेते हैं, और वहां पर भी अर्घ देने का काम करते हैं। और खास करके जो डिवोटी हैं, वो नदी में ही ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं, और वहां पे जो आपका सनसेटिंग है, डूबते हुए जो सूरज है, इनको अर्घ देने का यहाँ पर काम किया जाता है। इस फेस्टिवल के बारे में एक और खासियत मैं बता दूं दोस्तों, काफी ज्यादा ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सुपली बन रहा है, बांस की सुपलियों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो पोर्टर्स है, उनकी तो बहुत बिक्री हो जाती है, क्योंकि कलश हो गया, दिया हो गया, कोसी हो गया, ये सब कुछ आपका मिट्टी से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है, उनको काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट डे की, 4th डे, जो कि सप्तमी में होता है आपका। इसे हम उषा अर्घ भी कहते हैं, क्योंकि सुबह की जो किरणें हैं उसे उषा कहा जाता है, शाम की किरणों को प्रत्युषा कहा जाता है, तो इसे उषा अर्घ भी कहा जाता है। और ये पारण का डेट होता है। पारण का मतलब कि आपका व्रत जो है अब समाप्ति की ओर है, अब समाप्त हो जाएगा आपका व्रत, और उसके बाद आप सात्विक भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी डिवोटी जो है, सेम जो प्रोसेस उन्होंने इवनिंग में अपनाया था, उसी तरीके से ये जो सनराइजिंग है, उनको भी प्रेयर अपना ऑफर करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रीवियस डे में जो सनसेटिंग था, उनको जिस तरीके से पूजा ऑफर की थी, उस तरीके से यहाँ पर पूजा ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर फैमिली बहुत इंजॉय करते हैं दोस्तों। रिलेटिव्स हो गए, एक दूसरे के साथ में प्रसाद हो गया, या पूजा की ग्रीटिंग्स हो गई, इसको सेलिब्रेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार पर्व है दोस्तों, मज़ा आ जाता है। मतलब ये बिहार की तो पहचान ही है, और मुझे लगता है हर बिहारी के घर में छठ पूजा तो ज़रूर होता ही है। मेरे घर में मेरी मदर करती थी, लेकिन थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, और भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द मैं भी करूँगी। तो मुझे तो छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे सिरसोक्ता की भी पूजा होती है, यानी घाट के बगल में एक पिरामिड जैसा सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है। एक्चुअल में ये जो सिरसोक्ता है, ये धन धान्य सुख समृद्धि की प्रतीक श्री लक्ष्मी जी हैं। और जब पूजा का समापन हो जाता है, तब जो महिलाएं हैं जो इस पूजा को कर रही हैं, वैसे इस पूजा को कोई भी कर सकता है। यहाँ पर कोई धर्म का बाउंडेशन नहीं है, यहाँ कोई जेंडर की बाउंडेशन नहीं है। कोई भी आपके मन में कोई भी अगर आपका इच्छा है, उस इच्छा को ध्यान में रखते हुए आप इस पूजा को आराम से कर सकते हैं। हालांकि मेहनत बहुत पड़ता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा ये पर्व है। सुबह के टाइम में जब ये समापन होता है, तो उस दौरान घाट पर महिलाएं जो हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, खोइछा देती हैं। तो बहुत पारंपरिक तरीके से ये जो फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है।
आई होप दोस्तों कि ये लेक्चर आपने बहुत एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ आपको छठ पूजा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आई थिंक मैंने कुछ अपने साइड से छोड़ा नहीं है। अगर आपको कुछ और भी फैक्ट्स मालूम है छठ पूजा से रिलेट करते हुए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मेंशन करें और साथ ही साथ ज़रूर मेंशन करें कि किस किस के घर में खजूर ठेकुआ बन रहा है और छठ पूजा चल रहा है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों मेरे लेक्चर की PDF आपको स्टडी ग्लोज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से रेडीमेड नोट्स आप ज़रूर ले। हमारे बहुत सारे कोर्सेज PCS एग्ज़ाम के ऊपर, CTET के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो आप जितनी जल्दी हो सके उसे अवेल करें। थैंक यू।